हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों के प्रति। तो आज बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। युद्ध के सीज फायर की घोषणा हुई है दोनों देशों की तरफ से। तो मैं कहना चाहता हूं, एक विज्ञापन बड़ा मशहूर हुआ था, पापा ने वार रुकवा दी। तो ये पापा कौन है? पूरी दुनिया के पापा। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया। तो दोस्तों, हम ये गाना गाते ही रह गए कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ट्रम्प साहब हमारे अंगने में भी आ गए और डांस करके भी चले गए। एक थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए कहा 17वां नहीं 70वां बेड़ा भी यदि भेज दोगे तो भी जो है ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो बांग्लादेश जब बना था उससे 1972, जहाँ तक मुझे याद है कि वॉर की बात है। दोस्तों, वॉर बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि युद्ध जो है विभीषिका लेके आती है, त्रासदी लेकर के आती है, और बहुत सारी हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के सिंदूर जो है दाव पे लगते हैं। मगर अवश्यम भावी जो युद्ध है, उस समय जो है हम युद्ध के धर्म से पीछे नहीं हट सकते। उस समय हम ये बुद्ध की बात नहीं कर सकते। बुद्ध सम्राट अशोक ने भी जब निरंतर युद्ध करने के बाद जो है उन्होंने युद्ध की विभीषिका को समझा और उसके बाद वो बौद्ध हो गए। मगर हर समय बुद्ध की थ्योरी नहीं चलेगी। म्यांमार में आप जानते हैं कि किस तरह से खदेड़ खदेड़ के रोहिंग्या मुसलमानों को बुद्धिस्ट लोगों ने वहाँ से जो है बाहर निकाला। आज भी बहुत सारे रोहिंग्या बांग्लादेश में सबसे बड़ी संख्या में हैं और हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमान हैं। बेहतर होता कि हम अपना स्वतंत्र निर्णय लेते और उस निर्णय की जो तारीफ जो है अमेरिका करता हुआ दिखता तो बहुत अच्छा रहता। अभी जो ये निर्णय साफ साफ दिख रहा है कि एक चौधरी बनकर के अमेरिका आया और उसने जो है दोनों पक्ष में सुलह करवा दी। भारत इसके लिए नहीं जाना जाता रहा है। आज बहुत शिद्दत से एक बार दोबारा से श्रीमती इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान का एक बाह काट करके, पूर्वी पाकिस्तान को काट करके बांग्लादेश को जन्म दिया। तो अभी तक जो है जो नफरती चिंटू जो है वॉर चिल्ला रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, और अब तो पापा ने वॉर रुकवा दी। अब ये भी एक मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। अभी तक जो वीडियो गेम के विजुअल्स दिखा के बड़े बड़े चैनल टीआरपी बटोर रहे थे, अब जो है वो सारे लग जाएंगे एकदम दोगलों की तरह अपनी बात से पलटते हुए मास्टर स्ट्रोक बताने। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या ये भारत सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? ये इस तरह से किसी एक विकसित देश के, जो पूरी दुनिया का जिसको पापा कहा जाता है, उस पापा के दबाव में आकर के सीज फायर कर देना। और सीज फायर होना कोई बुरी बात नहीं है, पर हमारे जो है निर्णयों में यदि विकसित देशों का इसी तरह से यदि दखलंदाजी चलेगी तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक तरफ जो है IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का जो है लोन जो है मंजूर किया है, जिसमें हम सब जानते हैं कि IMF में किसकी तूती बोलती है। IMF में भी अमेरिका की तूती बोलती है। तो अमेरिका दोनों तरफ जो है फंडिंग जो है करवा रहा है। इधर जो है हमको भी हथियार बेच रहा है, इधर जो है पाकिस्तान को भी हथियार बेच रहा है। हम दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, जो इन विकसित देशों के हथियारों से ही लड़ रहे हैं, इनका धंधा चल रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे विकास की जो गाथा है उससे तो बौखलाया हुआ है ही है, और कहीं ना कहीं जो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील देश है। तो ये जो हमारे जो विकसित देश है, ये भी जो हमें जो है एक बाजार की तरह देखते हैं और हमारे बाजार में अपना हर तरह का सामान जो है बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये समझने की मतलब ज़रूरत है। हालांकि जो मैं पहले भी आपको बताया कि मैं युद्ध उन्मादी नहीं हूँ, मगर यदि युद्ध की अंतिम स्थिति हो जाए तो उसको एक निर्णायक मोड़ पर ला करके ही छोड़ना जो है बेहतर होता है। और वो जो निर्णय होने चाहिए वो स्वतंत्र होने चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम किसी के दबाव में जो है ये निर्णय ले रहे हैं। अभी क्या है, हम जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में जो है
ट्रम्प साहब जो है श्रेय ले गए हैं। तो हमारे अंगने में ट्रम्प साहब घुस भी गए, डांस भी किया और सारा क्रेडिट लेकर के चले गए। तो पापा ने वार रुकवा दी है। तो आप बताइएगा कि जो ये पापा ने वार रुकवा दी है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या ये भी जो है भारत सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक है, या आपको नहीं लगता कि आज जो श्रीमती गांधी की तरह जो है करेज दिखाने का, साहस दिखाने का जो है समय था, और बताया जाता पाकिस्तान को, जब तक तुम घुटनों पे आकर के इस बात की एश्योरेंस नहीं दोगे, गारंटी नहीं दोगे कि इस तरह से आगे जो है काराना हमले नहीं करोगे। हमारी तरफ से एक तरफा ये कह देना कि अब आगे से यदि कोई भी आतंकवादी हमला करवाता है तो उसको जो है वॉर अगेंस्ट इंडिया ट्रीट किया जाएगा। तो अभी जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो चिंटू लोग उछल रहे थे और जो लोग शांति की बातें कर रहे थे, अमन चैन शांति की बातें कर रहे थे, उनको जो है गरिया रहे थे, तो अब तो उनके लिए कोई काम ही नहीं बचा। तो भाई उनके लिए एक नया मोर्चा खोलो, एक नया काम उनके लिए सोचो, क्योंकि उन लोगों का यही काम है। वो दो रुपल्ली के जो ट्रोल्स हैं, उनका तो बेचारों का जो, अब क्या कहें, वो किस तरह से लपेटे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो ट्रोल्स है, इनके पास जो स्क्रिप्टेड कहते हैं मटेरियल जाते हैं, और उन्हीं स्क्रिप्टेड मटेरियल को ये लोग एडिट करके पोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि इनका यही काम है। तो कैसा लगा आपको ये मास्टर स्ट्रोक जो ये सीज फायर का है? तो एक बार दोबारा कहता हूँ कि पूरी जो दुनिया का जो पापा है वो अमेरिका है, और ये सभी जानते हैं। तो पापा ने वार रुकवा दी है। बातें यदि अच्छी लगी हो, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। आपको लगे गरियाना भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप गरिया भी सकते हो। आपको लगे मैंने जो ये वीडियो आपके साथ साझा किया दूर दूर तक पहुंचना चाहिए तो पहुंचा भी दीजिएगा। आपकी ताली और गाली दोनों का जो है हृदय की गहराइयों से स्वागत है। हरे कृष्णा।